चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, हम लोगों ने पहले से ये देखा था कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में मेनली तीन ऑर्गन्स आते हैं: लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। कि जिसमें लेगिस्लेचर के बारे में हमने पूरा समझा था। लेगिस्लेचर का मेन काम ये होता है कि कानून बनाना, लॉज तैयार करना। कैसे लॉज तैयार होते हैं, कैसे एक बिल में से एक्ट बनता है, वो भी हमने समझा था ना। और उसके बाद दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या, कि जो लॉज तैयार होते हैं ना, लेगिस्लेचर जो लॉज तैयार करता है उसे अमल करना, उस पे अमल करना, उस पे इम्प्लीमेंट करना, वो काम एग्जीक्यूटिव का है। एग्जीक्यूटिव वो लॉज लोगों तक पहुंचाता है, उनसे मनवाता है, और अगर कोई वो लॉज ना माने तो उसे जुडिशरी तक लेके जाता है, मतलब कि अदालत तक लेके जाता है। ये काम एग्जीक्यूटिव का है ना। ये एग्जीक्यूटिव भी दो लेवल पे होती है, एक तो सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे जो लिखा हुआ है वो हमने पहले समझा था कि सेंट्रल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनमें सबसे ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट, उसके नीचे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और उनके साथ होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऐसा ना, कि जिनमें प्रेसिडेंट वो एक हिडन पर्सन कहलाते हैं। हमने ऐसा समझा था ना कि प्रेसिडेंट वो हमारे इंडिया के, हमारी कंट्री के सच में रियल हेड तो वो कहलाए, लेकिन वो एक हिडन पर्सन होते हैं। वो रियली समझो बाहर रहकर काम नहीं करते। बाहर लोगों से मिलना, दूसरे देशों के साथ जो है वो रिलेशन रखना, या और कोई डिसीजन लेना, ये सब काम प्राइम मिनिस्टर का है। जैसे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भाई वो हर जगह पर दिखाई देते हैं, वो काम उनका है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट हर जगह पर दिखाई नहीं देते। उनका काम है हर एक डिसीजन को फाइनलाइज करना। कोई भी डिसीजन जब लिया जाए तो प्रेसिडेंट के बिना लिया जाता नहीं है। वो एक हिडन पर्सन कहलाता है। जैसे हमारी कंट्री के अभी प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, उन लोगों ने, आप लोगों ने, जैसे मैंने कल भी बात की थी, शायद जो है वो उनको देखा भी नहीं होगा या नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन वो हमारी कंट्री के सबसे बड़े हेड वो हैं। तो जैसे सेंट्रल लेवल पे सबसे बड़े हेड वो ये प्रेसिडेंट काम करते हैं ना, और उनके नीचे प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही अब अगर स्टेट लेवल पे देखें ना, तो स्टेट लेवल पे भी सेम ही काम होता है। स्टेट लेवल पे भी सबसे ऊपर हेड होते हैं, वो होते हैं गवर्नर, और उनके नीचे काम करते हैं चीफ मिनिस्टर, जिसे हम लोग सीएम कहते हैं। हमारे स्टेट में भी सेम वर्क होता है जैसे सेंट्रल लेवल पे होता है। कि यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है ना, समझना मैं दोनों साथ में समझा रहा हूँ, कि यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर मेन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, लोगों तक पहुँचाने का काम। आप लोगों ने शायद न्यूज़ में देखा हो कि भाई प्रेजेंट टाइम में जो अभी हमारे सीएम हैं, हमारे गुजरात के सीएम हैं अभी विजय रूपाणी। तो जो मिस्टर रूपाणी जो अभी हमारे सीएम हैं, तो ये सीएम आप लोगों ने शायद न्यूज़ पे हर जगह पर देखे होंगे इनको। कि हाँ भाई, अभी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आकर स्पीच देते हैं कि हमारे गुजरात में अब ये डिसीजन होगा, यहाँ अब ये चेंजेस होगा, यहाँ अब ऐसा होगा। ये डिसीजन कौन लेते हैं? तो ये मिस्टर विजय रूपाणी लेते हैं, बरोबर। लेकिन उनसे ऊपर हैं, उनसे भी ऊपर हमारे स्टेट के गवर्नर हैं, जो हमारे प्रेजेंटली हमारे गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत वो हमारे प्रेजेंट गुजरात के गवर्नर हैं। ये गवर्नर को शायद किसी ने भी देखा नहीं होगा, लेकिन गवर्नर की साइन के बिना कोई भी डिसीजन लिया जाता नहीं है। वो भी हमारे स्टेट के हिडन पर्सन कहलाते हैं। कि जैसे पूरी कंट्री के लिए प्रेसिडेंट होते हैं हिडन पर्सन, और मेन बाहर दिखते हैं और काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही स्टेट के लिए भी हिडन पर्सन होते हैं ये गवर्नर, जो स्टेट के सबसे बड़े हेड कहलाए। लेकिन उनके नीचे काम करने वाले ये सीएम, चीफ मिनिस्टर, हमें हर जगह पर ये चीफ मिनिस्टर ही दिखाई देते हैं, गवर्नर नहीं। अगर गवर्नर की बात करो ना, तो कोई भी स्टेट के गवर्नर बनने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए ना, तो वही क्वालिफिकेशन जो आगे हमने सब में समझी थी, कि उसकी एज 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी तरह का क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए। ये सब गवर्नर बनने की क्वालिफिकेशन है ना। गवर्नर को सिलेक्ट कौन करता है? तो हम लोग नहीं सिलेक्ट करते।
गवर्नर को हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो लोग मिलकर नक्की करते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे है, वो मिलके नक्की करते हैं कि हर एक स्टेट पे गवर्नर कौन बनेगा। ठीक है ना। और फिर जब वो गवर्नर नक्की होता है ना, तो वो गवर्नर फिर वो नक्की करते हैं गवर्नर के साथ मिलकर कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। मतलब पहले पूरे इंडिया के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिलकर नक्की करते हैं कि हर एक स्टेट में गवर्नर कौन बनेगा। फिर वो गवर्नर नक्की करता है कि चीफ मिनिस्टर और दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बनेंगे। बराबर ना। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब भी वही कि भाई उनके मिनिस्टर्स की जो टीम, कि जैसे एक हेल्थ मिनिस्टर अलग, डिफेंस मिनिस्टर अलग, या फिर जो है वो ये फाइनेंस मिनिस्टर अलग, तो ऐसे हर एक के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ना, तो वो सब मिलकर कहलाया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर्स की एक टीम। बराबर ना। अब ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, इन दोनों के अगर फंक्शन समझो ना, सिंपल से फंक्शन जैसे बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि भाई गवर्नर का मेन काम वो होता है कि स्टेट रिलेटेड, अपने स्टेट के, जैसे अगर गुजरात के गवर्नर हैं तो गुजरात रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना, गुजरात रिलेटेड कोई भी डिसीजन तैयार करना, ये काम यहाँ के गवर्नर का है। और चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि गवर्नर जो भी डिसीजन लेते हैं ना, उनको लोगों तक पहुंचाना, उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना, ये काम सीएम का है। चीफ मिनिस्टर का दूसरा काम कि भाई दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन बना के रखना, ये काम भी सीएम का है। लेकिन कैसा रिलेशन बनाना, कैसे डिसीजन लेना, वो नक्की करता है गवर्नर। तो इन शॉर्ट ये कि कोई भी काम हो ना, तो जब तक गवर्नर की परमिशन ना हो तब तक स्टेट के रिलेटेड वो काम किया जाता नहीं है। बराबर ना। पहले गवर्नर परमिशन देता है तभी जो है वो ये काम होता है। और अगर कोई कानून भी बनाना हो ना, कोई नया कानून, कोई नया लॉ बनाना हो, तो भी उसमें जब तक गवर्नर की साइन नहीं होती तब तक कोई भी स्टेट के रिलेटेड लॉ तैयार होता नहीं है। जब तक गवर्नर की साइन नहीं होती तब तक कोई भी जो है वो लॉ तैयार नहीं होता। बरोबर। तो ये ध्यान देना। अब जैसे हमने ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में समझा ना, अब दूसरा चैप्टर में एक पॉइंट आया हुआ है, जो पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या समझो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। बरोबर ना। इस एग्जीक्यूटिव में ही आता है, एग्जीक्यूटिव में ही आया हुआ ये पार्ट है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसका मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब वो कहलाता है कोई भी प्लेस पर वहाँ का पूरा मैनेजमेंट संभालने के लिए एक समझो टीम जैसा बनाया जाता है। बराबर ना। एक टीम बनाया जाता है कि जिसके अंदर हर एक वर्क के जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं ना, उन एक्सपर्ट पर्सन को वहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। जस्ट एक सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ कि हर एक वर्क के अलग अलग जो एक्सपर्ट हुए, कि जैसे कोई डिफेंस में, कोई सिक्योरिटी, कोई जो है वही इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स में, कोई दूसरे वर्क में, तो हर एक वर्क में जो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो सब मिलकर एक टीम बनाते हैं या उनकी टीम बनवाई जाती है। और उनका काम होता है कोई भी प्लेस को जो है वो मैनेज करना। जैसे अगर कोई सिटी की बात करें, कोई भी सिटी में, हमारी सिटी में भी, कि यहाँ पर जो है वो एक जिला सेवा सदन, ये प्लेस शायद आपने देखी होगी, हमारी सिटी में भी है जिला सेवा सदन। ये प्लेस हर सिटी में होती है। कि ये प्लेस शायद आपने देखी होगी कि जिसके अंदर जो भी लोग बैठे हुए होते हैं ना, वो हर एक फील्ड के कोई ना कोई एक्सपर्ट होते हैं। और उनका काम क्या होता है कि उस सिटी में, जैसे अगर हमारी सिटी में ये जिला सेवा सदन है, तो इनका वर्क है कि पीपल वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए अलग अलग तरह का काम करना, नई नई जो है वो रूल्स बनाना, नई नई मेथड निकालना, नई नई पॉलिसीज तैयार करना कि जिससे लोगों को फ़ायदा मिले, लोग हमारी सिटी में आराम से इजीली रह सके। बराबर ना। तो ये जो पूरा सिस्टम समझो, ये जो पूरी टीम होती है ना, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं। इनकी वजह से ही इनकी वजह से ही हर एक प्लेस वो प्रॉपरली काम कर पाती है। इनके अंदर समझो जो म्यूनसिपालिटी के लोग होते हैं वो आ गए, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ये जो दूसरा छोटा मोटा काम करने वाले लोग होते हैं, तो ये सभी लोग वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आ गए। अगर ये लोग ना हो ना, तो हमारी सिटी का मैनेजमेंट प्रॉपरली हो ही ना पाए।
कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब, और समझो ना ये सभी लोग जो काम करते हैं ना, ये सभी एग्जीक्यूटिव का ही काम करते हैं। लोगों तक रूल्स पहुंचाना, उन्हें फॉलो करवाना, जो फॉलो ना करे तो उन्हें जो है वो जुडिशरी तक, अदालत तक लेके जाना। जैसे अब हमारे यहाँ पर जैसे पुलिस फोर्स, तो पुलिस फोर्स हमें पता है ना कि भाई हर एक रास्ते पर, हर चौराहे पे खड़ी होती है ये पुलिस, के जिनका मेन काम यही है कि अगर कोई भी रूल्स तोड़े तो उन्हें जो है वो रोकना। म्यूनसिपालिटी जैसे काम करती है, तो म्यूनसिपालिटी जैसे काम करती है तो उनका काम भी यही है ना कि हर एक जगह की पहले तो खुद साफ सफाई करना, और उसके बाद अगर कोई गंदगी कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है या और कोई गलत काम कर रहा है तो उसे जो है वो सजा देना, उसे फाइन देना। ये काम म्यूनसिपालिटी का है, बरोबर ना। और इन सब के हेड, इनके हेड वो कहलाते हैं कलेक्टर। सिटी के कलेक्टर जैसे होते हैं, जिला सेवा सदन या समझो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनके हेड वो ये कलेक्टर होते हैं। जिन कलेक्टर का मेन काम यही है कि ऐसे डिसीजन लेना कि जिससे यहाँ के लोगों की, जो सिटी में लोग रह रहे हैं, उनकी हर एक तरह से समझो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो सके, उनका फ़ायदा हो सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके, तो इनके लिए वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो मतलब ऐसे समझो कि जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट वाई और जो है वो प्राइम मिनिस्टर जैसे काम करते हैं, या फिर स्टेट लेवल पे गवर्नर, या तो फिर ये सीएम चीफ मिनिस्टर जैसे काम करते हैं, तो उसी तरह से सिटी लेवल पे, शहर में ये काम करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ऐसा एक सेंटेंस भी कहा जाता है कि वो जो स्टेट और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है ना, वो हमारी कंट्री का ब्रेन कहलाया, कि वो लोग मेन डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, वो हमारी कंट्री के लिम्स है। लिम्स मतलब के हाथ पैर हैं, ये असली काम करते हैं। अब एक ये एग्जांपल से समझो कि जैसे मेन डिसीजन लिया वो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट ने। ध्यान से सुनना पूरी प्रोसेस, कि जैसे एक डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन लिया हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट ने। कौन हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट? तो जैसे रामनाथ कोविंद, हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट, कि उन्होंने कोई एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन उन्होंने तो सिर्फ साइन किया, वो टीवी पर आकर नहीं बताते या घर घर आकर नहीं बताते। वो बताता कौन है लोगों को? तो प्राइम मिनिस्टर बताते हैं, जैसे हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वो ये बताते हैं ना, तो वो फिर टीवी पे आते हैं और बताते हैं कि देखो हमने ये नया डिसीजन लिया है कि अब से हमारे देश में ऐसे काम होगा। वो आकर अपनी स्पीच देते हैं ना, और वो बताते हैं। फिर वो जो बताते हैं ना, उनके हिसाब से फिर हमारे गुजरात के गवर्नर वो फिर अलग डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई देखो, कि अब ऊपर से जो है वो सेंट्रल लेवल से ये डिसीजन आया है, तो उसके हिसाब से हम लोग अब आगे से ऐसा काम करेंगे, बराबर ना। तो हमारे स्टेट के जैसे अब गुजरात के गवर्नर हुए, तो वो गुजरात के गवर्नर जैसे आचार्य देवव्रत, मैंने अभी बताया ना गुजरात के गवर्नर, वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई, अब जो प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन लिया है उनके हिसाब से हमारे स्टेट में भी अब ऐसा डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है ना। फिर वो डिसीजन लेते हैं, वो खाली साइन करते हैं, वो टीवी पर नहीं बताते। फिर टीवी पर आते हैं बताने के लिए कौन? तो वो आते हैं हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर। जैसे कि कौन? तो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुए ये विजय रूपाणी, वो आते हैं ना। तो वो आकर जो है वो आपको बताएंगे कि अब हमारे गुजरात में ये नया रूल चलेगा। और वो रूल को फॉलो कौन करवाते हैं? तो वो रूल को फॉलो करवाते हैं फाइनली ये म्यूनसिपालिटी के लोग, ये फिर जो पुलिस ऑफिसर्स, वो सब, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आए ना। तो ऐसे पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक जो है वो काम करता रहता है। ठीक है, ऐसा ही। चलो जस्ट एक दूसरा एग्जांपल भी बता रहा हूँ इसको और क्लियर समझने के लिए, कि अगर कभी भी गवर्नमेंट का ऐसा कोई काम समझना हो ना, तो वो इजीली आप लोग समझा करो अपने स्कूल के थ्रू। कि आपके स्कूल में, समझो कि आपके स्कूल में जो आपके ट्रस्टीज होते हैं, वो ट्रस्टीज वो समझो प्रेसिडेंट की तरह कहलाते हैं। वो ट्रस्टी शायद आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मेन स्कूल का डिसीजन वही लेते हैं। उनसे पूछे बिना कोई भी डिसीजन लिया जाता नहीं है, बराबर ना। वो भले रोज स्कूल नहीं आएंगे, भले आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मेन काम तो उनका ही होता है ना, बराबर। तो वो प्रेसिडेंट की तरह होते हैं। तो जैसे ट्रस्टी कोई डिसीजन लेते हैं कि अब से जो है वो हमारे स्कूल का ये नया रूल है,
तो वो तो सिर्फ डिसीजन ले लेते हैं, साइन कर देते हैं, फिर वो बताते कौन है? तो वो बताते कौन है? ये प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बताते हैं ना। प्रिंसिपल फिर जो है वो स्टेज पर आकर स्पीच देते हैं कि देखो भाई अब हमारे स्कूल में आज से जो है वो ये नया रूल है। तो ये प्रिंसिपल ने आकर स्पीच दी। फिर ये प्रिंसिपल ने तो पूरे जो है वो स्कूल के लिए सेम एक जो है वो रूल बना दिया। लेकिन हर एक क्लास वो तो अलग अलग हिसाब से काम करता है ना। जैसे हमारी कंट्री में हर एक स्टेट अलग अलग हिसाब से काम करता है, ठीक है ना। फिर हर एक क्लास उस रूल के हिसाब से फिर अपना रूल बनाता है, बराबर ना। हर एक क्लास फिर अपना अपना, जो हर एक क्लास टीचर होंगे वो अपना रूल बनाएंगे ना। प्रिंसिपल ने भले कोई एक रूल बना दिया कि अब कल से ऐसा करना, लेकिन फिर जो क्लास टीचर है ना, वो क्लास टीचर फिर अपने हिसाब से उस रूल को थोड़ा सा चेंज करके आपको देते हैं कि देखो प्रिंसिपल ने ऐसा रूल बताया है, तो अब कल से हमारे क्लास में भी ऐसा होना चाहिए। टीचर आकर ऐसा कहते हैं ना, बराबर ना। ऐसा ही तो स्टेट में भी होता है कि देखो दिल्ली की गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है, तो अब से हमारे गुजरात में भी ऐसा होना चाहिए, है ना। ऐसा ही ना, जैसे स्कूल में काम होता है वैसे ही तो पूरी कंट्री में भी काम होता है ना। फिर आपके क्लास में जैसे टीचर ने वो नया रूल बताया, तो सभी स्टूडेंट रूल मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है? तो आपके क्लास में कुछ मॉनिटर्स को सिलेक्ट किया जाता है। वो मॉनिटर्स ध्यान देते हैं कि भाई ये सभी स्टूडेंट बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते, ऐसा ना। तो वैसे ही हमारी कंट्री में भी, हमारे स्टेट में भी ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, ऐसे म्यूनसिपालिटी के लोग और इन सबको सिलेक्ट किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि हमारे स्टेट के लोग, हमारी सिटी के लोग सब बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर वो मॉनिटर क्या काम करते हैं हमारे क्लास में, कि अगर कोई रूल को फॉलो ना करे तो फिर उनको, टीचर को जाके कंप्लेंट करते हैं ना कि भाई ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, और उसे पनिशमेंट दिलवाता है। तो वैसे ये म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर्स, ये पुलिस ऑफिसर्स, ये क्या काम करते हैं कि अगर कोई भी रूल्स फॉलो ना करे तो हमें भी तो ये पनिशमेंट देते हैं ना। या तो फिर पुलिस तक लेके जाएंगे, या तो अदालत तक लेके जाएंगे कि देखो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, अब इसे पनिशमेंट दे दो, है कि नहीं। इसी तरह से काम करते हैं ना ये सब, बराबर। तो देखो ये एग्जीक्यूटिव सिस्टम कम्प्लीटली इसी तरह से काम करता है। और इसी एग्जीक्यूटिव सिस्टम में एक और पॉइंट अगर देखें, एक और पॉइंट देखें तो वो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो पॉइंट है हमारा कि गवर्नर या गवर्नेंस एट लोकल लेवल। गवर्नेंस एट लोकल लेवल, ये एक पॉइंट आता है कि अब लोकल लेवल की बात करें, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे तालुका में अगर उनमें बात करें तो उनमें कैसे अब काम होता है। तो एक छोटे से पॉइंट में समझना, यहाँ पे जैसे मैंने ये पॉइंटर लिखे भी हुए हैं कि वो ध्यान देना। लोकल लेवल पे अगर आप लोग गवर्नेंस की ट्राई करो ना समझने की, तो वो दो लेवल पे आते हैं, रूरल लेवल और अर्बन लेवल। रूरल एंड अर्बन। रूरल मतलब कहलाता है कि विलेज एरिया, जो गांव के एरियाज होते हैं वो। और अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया मतलब कहलाता है सिटी के एरिया। अब गांव की अगर बात करें ना, तो हमारे यहाँ पे हमेशा से जो है वो गांव में पंचायती राज चलता है। कौन सा राज? पंचायती राज। पहले के टाइम में जब इतनी बड़ी सरकार नहीं थी, तो हर एक गांव गांव में पंचायत होती थी। पता है ना क्या होती थी? हर गांव में पंचायत। और वही पंचायत वो पूरे गांव को संभालती थी कि गांव में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन ये पंचायत करती थी, बराबर। 5 लोगों की टीम, गांव में से 5 लोग सिलेक्ट किए जाते थे, फिर वही सब सॉल्यूशन करते थे। फिर गांव में बिजली की प्रॉब्लम हो, पानी की प्रॉब्लम हो, रास्ते खराब हो, स्कूल की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सब का सॉल्यूशन ये पंचायत करते थे। आपके टाइम में भी ऐसा ही पंचायती सिस्टम है, लेकिन अब ये पंचायती सिस्टम 3 टायर का हो चुका है। 3 टायर मतलब 3 लेवल पे। मतलब अगर गांव के लेवल पे देखें ना, गांव में देखें ना, तो ये पंचायती सिस्टम 3 लेवल पे आते हैं। एक आता है ग्राम पंचायत, जो हर एक गांव में होता है। एक होता है तालुका पंचायत, तालुका पंचायत जो हर एक तालुका पे होता है, ठीक है ना, हर एक तालुका में। और एक होता है जिला पंचायत, जो जिला पंचायत हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इन सब का मेन काम यही है कि अपने अपने एरिया का पूरा मैनेजमेंट करना। ग्राम पंचायत अपने गांव को पूरा समझा, पूरे गांव को संभालती है, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है।
तालुका पंचायत अपने तालुका को, और जिला पंचायत अपने जिला मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट को। ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं ना, वो ग्राम पंचायत के हेड कहलाते हैं सरपंच। ग्राम पंचायत उनके हेड वो सरपंच कहलाते हैं। ठीक है ना, उस सरपंच का काम ही यही है कि पूरे गांव को संभालना। इसके अलावा तालुका पंचायत पे अगर देखो ना, तो तालुका पंचायत पे उनके हेड होते हैं तालुका प्रमुख या तो तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है ना, ग्राम पंचायत पे जैसे सरपंच या उनके ऊपर उनसे एक लेवल ऊपर होते हैं, वो होते हैं तलाटी कम सेक्रेटरी। सरपंच के साथ ही काम करने वाले तलाटी या तो सेक्रेटरी कहलाते हैं। पहले के टाइम में सिर्फ सरपंच ही होते थे, लेकिन आज प्रेजेंट टाइमिंग में सरपंच के साथ या तलाटी उनके साथ काम करते हैं। बराबर। तालुका लेवल पे जैसे मैंने बताया तालुका प्रमुख और तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे टीडीओ कहते हैं, ये तालुका लेवल पे काम करते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करो, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं जिला पंचायत प्रमुख या तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है ना, ये जिला मतलब कि सिटी लेवल पे काम करते हैं ये। बराबर। तो ये सब रूरल एरिया के लिए हुआ ना। अब हुआ अर्बन एरिया कि जो प्रॉपर सिटीज कहलाती हैं उनमें। अर्बन एरिया में भी जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट समझो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड महानगर निगम। महानगर निगम। म्यूनिसिपैलिटी जो ये पहला है, वो जनरली उनके लिए होता है कि जो छोटी सिटी होती है, छोटा सा नगर, कि जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो कुछ लाखों तक ही हो। बराबर ना, या 1 या 2 लाख तक की जहाँ पे पॉपुलेशन हो ना, तो वहाँ पे सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी काम करती है। इनके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बड़ी सिटीज़ होती है, जहाँ की पॉपुलेशन जनरली जो है वो समझो 5 लाख 10 लाख के आसपास हो, उससे थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो, तो वहाँ पे ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करती हैं। और उनसे सबसे ऊपर जो मेगा सिटीज़ कहलाती हैं, जो मेगा सिटीज़ कि जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो लाखों में हो, तो वो वहाँ पे महानगर निगम काम करते हैं। ठीक है। इन हर एक के अंदर जो है, जो हेड होते हैं ना, जो म्यूनिसिपैलिटी हेड होते हैं, वो जनरली प्रमुख ये और चीफ ऑफिसर्स कहलाते हैं। और उन सब के हेड, हर एक सिटी के मेन हेड वो मेयर कहलाते हैं। हर एक सिटी के मेयर वो क्या कहलाते हैं, उस सिटी के मेन हेड कहलाते हैं। और ये सब भी मिलकर क्या काम करते हैं, तो इनका मेन काम यही होता है कि हर एक प्लेस या हर एक सिटी का जो है वो केयर करना। उस सिटी में कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उस सिटी में कोई भी जगह का जो है वो मेंटेनेंस ठीक से चल रहा है या नहीं। मतलब कैसे, कि भाई वहाँ पे हर एक एरिया में प्रॉपर पीने का पानी मिलना चाहिए, वहाँ पे रोड वगैरह अच्छी तरह से बने हुए होने चाहिए। हर एक एरिया में एक गवर्नमेंट का स्कूल, एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस, एक गवर्नमेंट की बैंक, ये चीज़ें हर एक एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। तो ऐसा सब मैनेजमेंट करने का काम इनका है ना। बराबर ना, समझ में आया ना। तो ये सब काम करते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। और अब आखिरी में आता है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी का पॉइंट है आपके इस चैप्टर में एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। बाकी इनका मेन वो जुडिशरी का पूरा चैप्टर इसके बाद वाला चैप्टर है। अभी तो जस्ट जो है वो यहाँ पे शॉर्ट में समझाया हुआ है कि जुडिशरी मतलब क्या। तो जुडिशरी मतलब क्या कहते हैं, हमारे गवर्नमेंट का तीसरा ऑर्गन, कि जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं हमारी अदालतें, हमारे देश की अदालतें, वो ये जुडिशरी कहलाई ना। इनका काम क्या, कि जो भी रूल्स अगर नहीं मानता हो, हमने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन जो समझे, लेजिस्लेचर उनका काम है रूल्स बनाना, एग्जीक्यूटिव उनका काम है कि रूल्स को फॉलो करवाना, और अगर कोई रूल्स न माने ना, तो उन्हें फाइन भरवाना या उन्हें पनिशमेंट देने का काम ये जुडिशरी का है। हमारी कंट्री में जुडिशरी को वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन दोनों से अलग रखा गया है, सेपरेट रखा गया है। जुडिशरी के लिए अलग ही रूल्स बनते हैं। पूरी कंट्री के लिए समझो अलग रूल्स हो, लेकिन इनके लिए अलग रूल्स। बराबर। क्योंकि अगर इनके लिए अलग रूल्स न बनाए जाए ना, इनको अगर इतनी फ्रीडम न दी जाए ना, तो फिर हमारी इंडिया में क्या हो जाए पता है, कि लोगों के ऊपर जब अगर केस चलता हो ना, तो लोग जो है वो प्रेशर देकर, पैसे खिलवा कर, जज को जो है वो धमकी देकर
पूरा केस अपने हिस्से में अपने नाम पर करवा सकते हैं, है कि नहीं? मतलब जो गलत इंसान भी हो ना, तो वो भी जज को जो है वो धमकी देकर कह सकता है कि नहीं भाई, तुम्हें फैसला हमारे हिसाब से ही लेना है। ऐसा करवा सकते हैं ना, बराबर ना? ऐसा न होना, इसीलिए हमारे यहाँ पर जुडिशरी को सबसे इंडिपेंडेंट, सबसे अलग रखा जाता है कि जैसे वो अलग रहेंगे और अपने हिसाब से खुद डिसीजन ले सकते हैं। हमारे यहाँ का रूल है कि जो अदालत में जो डिसीजन लिया जाता है ना, जो भी जज जो भी डिसीजन लेता है ना, उस डिसीजन को प्रेसिडेंट तक नहीं बदल पाता। आप उनके खिलाफ अपील कर सकते हो, उस डिसीजन के खिलाफ फिर से केस लड़ सकते हो, लेकिन वो डिसीजन एक बार ले लिया सो ले लिया, उसको फिर कोई चेंज नहीं कर सकता। इतना पावर उनको दिया जाता है जुडिशरी को। और हमारे यहाँ पे जुडिशरी भी काम कैसे करती है, तो वो भी तो 3 लेवल पे होती है ना। सबसे पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक सिटी में जो ये जुडिशरी जो अदालतें आई हुई होती हैं वो, बराबर ना, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उससे ऊपर अगर जाओ तो पूरे स्टेट में जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जिसे कहते हैं हाई कोर्ट। पूरे स्टेट की जो सबसे बड़ी कोर्ट, वो क्या कहलाती है? हाई कोर्ट कहलाती है। और उनसे ऊपर भी जाओ तो पूरी कंट्री की जो सबसे बड़ी कोर्ट कहलाती है वो कहलाती है सुप्रीम कोर्ट, बराबर ना? तो हर एक इंसान जो भी कोई भी सिटी में रहता हो ना, तो वो जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना केस लड़वाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब कोई डिसीजन सुना है और वो डिसीजन अगर आपको पसंद नहीं आए कि नहीं भाई ये कोर्ट ने जो है वो गलत डिसीजन सुनाया है, तो उसके खिलाफ जाकर उससे एक लेवल ऊपर आप जा सकते हो। कहाँ पे? तो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आप लोग अपील कर सकते हो कि भाई अब ये केस है, यहाँ पे ये गलत हुआ है, इससे इसी केस को फिर से हम लोग लड़ेंगे हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट में भी अगर केस चले और वहाँ पे भी अगर कोई डिसीजन लिया जाए, वो डिसीजन अगर आपको समझ में नहीं आए, तो उसको और आप आगे ले जा सकते हो और अपील करवा सकते हो। वो होता है सुप्रीम कोर्ट तक। हमारी कंट्री के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार डिसीजन ले ले, तो वो डिसीजन को फिर चेंज किया जाता नहीं है, उससे ऊपर फिर नहीं जाता। आप उसके खिलाफ अपील जरूर कर सकते हो, दूसरा केस आप लोग शुरू कर सकते हो उसी केस के खिलाफ, लेकिन उस फैसले को फिर चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो देखो, यहाँ पर हमने ये तीसरा ऑर्गेन भी देखा। जुडिशरी का इतना ही पॉइंट है, इसके बारे में डिटेल में वो हम लोग आगे 11th चैप्टर में देखेंगे, बराबर ना? तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा, ये पॉइंट समझे, अब ऐसे ही इनके दूसरे पॉइंट से आगे का चैप्टर हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।